देखिए यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल है। देखो आपका क्लास 9 का मैथ है, चैप्टर 7 है ट्राइंगल। एक्सरसाइज है आपका 7.1। उसका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए सी इक्वल टू ए डी। यहाँ देखो मैंने शो किया है। एंड ए बी बाइसेक्स एंगल ए बी बाइसेक्स एंगल ए मतलब अगर ये एक्स डिग्री है तो ए बी एक्स डिग्री ही होगा। बाइसेक्ट मतलब एंगल ए को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है बाई लाइन ए बी। ठीक है, तो अपने को ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल एबीडी के। तो जैसे जिस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ वही ट्रायंगल आप ले लीजिए। ट्रायंगल एबीसी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एंड ट्रायंगल एबीडी, तो यहाँ पे देखो ए सी इक्वल टू ए डी ऑलरेडी गिवन है आपको। ए सी इक्वल टू ए डी ये आपका गिवन है। और एक्स डिग्री जो एंगल है बाइसेक्टर वो भी तो गिवन है ये। और ए बी कॉमन हो जाएगा आपका। ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या हो गया, ये आपका कॉमन, ये क्या हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ से ये आपका साइड एंगल और ये साइड ए सी ए डी हो गया और कॉमन साइड हो गया। तो ये बाई सास रूट। जो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि एकदम आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। ओके, तो यहाँ से आपका ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, अच्छा जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अपने लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि बी सी इक्वल टू, ये पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट यू कैन से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो वी कैन से दैट बी सी इक्वल टू बी डी बाई व्हाट, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। बाई सी पी सी टी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आई थिंक ये आपको प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। हाँ। अब ये ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो ABCD is a quadrilateral in which AD parallel BC, AD equal to BC, sorry. Question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सरसाइज 7.1 का। गिवन है आपको, क्या गिवन है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए, नोट साथ साथ बनाते रहिएगा, थोड़े थोड़ा करके बहुत हो जाता है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच AD इक्वल टू BC है, AD इक्वल टू BC है। एंड एंगल DAB, एंगल DAB इक्वल टू है एंगल CBA। ये देखो यहाँ पे आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, A B C D। अब यहाँ पे देखो AD इक्वल टू BC गिवन है, ये AD इक्वल टू BC गिवन है और ये भी गिवन है DAB। DAB मतलब ये वाला पार्ट, DAB मतलब ये एंगल 1 बोला जाएगा इसे। तो इक्वल टू हो जाएगा CBA मतलब ये एंगल 2, ये है एंगल 2। मतलब इसे अगर हम बोले तो आर करके ऐसे बोल सकते हैं, DAB मतलब एंगल 1 एंड दस एंगल CBA मतलब एंगल 2। ये क्लियर है। तो अपने लोगों को ये प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव दैट पार्ट 1 है आपका। एक पार्ट अगर कांग्रुएंट हो गया तो उसी बेसिस पे अदर पार्ट आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। ट्रायंगल BAC, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए यही आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा। और सेकंड में क्या प्रूव करना है, सेकंड में आपको प्रूव करना है BD इक्वल टू AC। और थर्ड में क्या प्रूव करना है, ABD, एंगल ABD, एंगल ABD इक्वल टू होगा एंगल BAC।
सी। अब यहाँ पे आप देखो सॉल्यूशन में ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। तो ए बी डी दिख रहा है, ए बी डी, और आपका ट्रायंगल हो गया बी ए सी। तो देखो ए डी इक्वल टू बी सी ऑलरेडी गिवन है। ये गिवन के जरिए ही वाट एवर जो भी गिवन रहता है उसी के जरिए आपको प्रूव करना पड़ता है। जैसे एक पेड़ को कट करना हो, इंस्ट्रूमेंट आपको कुल्हाड़ी ना दी जाए तो कट पाओगे नहीं, तो इसे गिवन ही आपका कुल्हाड़ी है एक्स, उसी के जरिए जो प्रूफ दैट है उसे काटा जाता है। तो ए डी इक्वल टू बी सी गिवन हो गया। और अब एंगल ए आपका पूरा 1 ए बी डी में आता है कि नहीं, पूरा पूरा फुल एंगल 1 आता है ए बी डी में, बिल्कुल आता है। एंगल 1 इक्वल टू हो गया। अब ऐसे ट्रायंगल ए बी सी में एंगल 2 भी आता है, तो ये भी गिवन है। अब एक काम और आप कर लेते तो ज़्यादा बेटर था। देखो ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ है, दोनों कॉमन है। ए बी इक्वल टू ए बी क्या हो गया, कॉमन है। तो जब कॉमन है तो यहाँ से साइड एंगल और साइड से ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ए सी के। अच्छा, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला पार्ट क्या होगा, बी डी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। यहाँ से बी डी इक्वल टू ए सी, कब, कैसे, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। और एक काम होने वाला है, ए बी डी मतलब ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं 3, इक्वल टू हो जाएगा बी ए सी, ये हो जाएगा 4K, एंड 3 इक्वल टू हो जाएगा 4K बाई सी पी सी टी। तो सभी पार्ट प्रूव। ए बी डी का मतलब क्या हुआ, ए बी डी का मतलब 3 हुआ। इस जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हर एंगल आप इक्वल बोल सकते हो क्या।